हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, टारगेट भी हमारा 4 ही फरवरी है। तो आज के इस क्लास में एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप सभी का टारगेट 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में केवल 6 दिनों का समय हमारे पास बाकी है, तो इन्हीं 6 दिनों में यदि हम अधिक से अधिक जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें तो हम अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हम अधिक से अधिक यदि क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो क्यों ना साथी आज की इस क्लास से जो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है उसे तैयार कर ले। इन 30 क्वेश्चन में से हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक से हमेशा आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, जो सिलेबस आपका जारी हुआ है, जो वहां सवाल पूछे जाएंगे, तो उन्हीं सिलेबस से आज की इस क्लास में एक्सपेक्टेड मोस्ट चुनिंदा सवाल 30 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 दिन पहले आप लगभग 5 से 6 सवाल अपने शिफ्ट के लिए तैयार कर ले। कमी क्वेश्चन होगा भाई, हमें कमी क्वेश्चन करना होगा पेपर में, क्योंकि भाई 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाए। कल भी जो हमने क्लास दिया था उसमें भी लगभग 5 से 6 सवाल आपके पेपर में बन सकते, वही क्लास हुआ था। जो डेली शाम के 7 बजे क्लास आती है वो समझिए एक रामबाण क्लास होती है, कमी क्वेश्चन होता है, लेकिन इन्हीं कमी क्वेश्चनों में से भाई आपका पेपर पास होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन तो पहले आप अटेम्प्ट करेगा, 30 क्वेश्चन को देखिएगा एक नज़र में, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्कटिक टू होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? आर्कटिक टू होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन इनमें से? बाल गंगाधर तिलक है। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। इंडो इस्लाम वास्तुकला की डबल डोम विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? बताइए। इंडो इस्लाम वास्तुकला की डबल डोम विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लोधी राजवंश द्वारा शुरू किया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो साथियों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा था? भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने किस अनुसूची को जोड़ा था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो वो कनिष्क था भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो भाई कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ रेन फेड फार्मिंग है, बरानी शब्द का अर्थ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो भाई 43.63% है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? बताइए। महानदी जो नदी है किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका भाई। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे।
इंग्लिश से पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप अपने पेपर में बैठने से पहले ये टोटल 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए आप अपने एग्जाम को फोड़ सकते हैं, पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन इस पूरे 40 टेस्ट में आप सभी को मिलेंगे। भाई यदि हम आप सभी से कहें कि आपको हम 1000 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको 2 दिन में तैयार करना है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे 1000 क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ज़्यादा लग लेंगे, लेकिन साथ ही इस टेस्ट की यही खासियत है कि हर एक टेस्ट में आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम आप सभी से कहें कि आपको ये 5 से 6 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन तैयार करना है, आप उसे तुरंत तैयार कर देंगे। लेकिन हम आपसे कहें कि पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी टेस्ट का यही खासियत बात है भाई, एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, पूरे 40 टेस्ट आपको देंगे, 500 क्वेश्चन हो गए, यानी 500 क्वेश्चन आपको जीके जीएस करंट अफेयर का मिलेगा और इंग्लिश का पूरे 500 क्वेश्चन मिलेगा। आपको अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस टेस्ट को कंप्लीट लगाना है और ये टेस्ट मात्र हमने आपके एग्जाम के लिए भाई 50 रुपीज़ का कर दिया। ध्यान रखिएगा, केवल 50 रुपीज़ में आपको पूरे 1000 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इस नंबर पे आपको मैसेज करके ये टेस्ट अपने पास मंगाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास मंगाना है। ओके, ध्यान रखिएगा भाई, सबको करना है या अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, किसमें भाई? नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, किसमें किया जाता है ऐसा? तो मणिपुरी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती थी? बताइए, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती हैं? तो ये सुरबहार के लिए जानी जाती थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज विथ मी फॉर अ वाइल। क्या फील होगा भाई? प्लीज विथ मी फॉर अ वाइल, ये इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लीज विथ मी फॉर अ वाइल यानी कृपया कुछ देर मेरे साथ रहिए, यानी प्लीज बियर विथ मी। क्या होगा भाई? प्लीज बियर विथ मी फॉर अ वाइल। जैसे कि बैरन मतलब क्या होता है? एक अनुपयुक्त है, ये बच्चा है, अनुपयुक्त है। बियर यह एक प्रकार का बियर जो आपका विथ है, मी है, मुझसे थोड़ा धैर्य रखे, यानी प्लीज बियर विथ मी फॉर अ वाइल, यानी यहाँ पे बियर विथ मी का मतलब है कि मुझसे थोड़ा धैर्य रखे। बेयर मतलब क्या होता है? नंगा होता है भाई, ये तो फिल होगा नहीं, तो ये इस सवाल का जो बनेगा ना बी ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यानी प्लीज बियर विथ मी फॉर अ वाइल। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यू सीम टू बी मीन टू योर सीनियर्स। आप सभी को केवल मीन का विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है, मीन का बताइए क्या बनेगा। जैसे सवाल को पढ़िए पूरा, यू सीम टू बी मीन टू योर सीनियर्स, यानी ऐसा लगता है कि आप अपने वरिष्ठों के प्रति कठोर है भाई। मीन मतलब ही होता है क्या? कठोर। मीन मतलब क्या होता है? कठोर होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? कठोर या स्वार्थी भी बोल सकते भाई। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, अपैथेटिक का मतलब होता है क्या भाई? उदासीन होता है। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र, विनम्र। मॉडेस्ट का मतलब विनम्र। रूड का मतलब क्या होता है? अभीष्ट, जो रूड होते हैं भाई। लेकिन दोस्त सिंपैथेटिक का, जैसे कि कठोर, स्वार्थी, तो इसका उल्टा क्या होगा? सिंपैथेटिक होगा। सिंपैथेटिक का मतलब होता है दोस्त मेरे दयालु, दयालु बोल सकते हैं, या आप समदर्शी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समदर्शी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए बताइए, आप सभी को रेक्टिफाई करना है स्पेलिंग एरर का। इन सेंटेंस में दिया होगा भाई, कोई ना कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट दिया होगा। इन हिज परसूट ऑफ एक्सीलेंस ही फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। देखिए, हेल्थ का स्पेलिंग ठीक है, हिज का ठीक है, ऑफ केयर टेक टू फॉरगॉट ही एक्सीलेंस ऑफ परसूट। परसूट स्पेलिंग चेक करिए, परसूट का क्या होता है? प्रयास होता है। जैसे कि इन हिज परसूट ऑफ एक्सीलेंट ही फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, यानी उत्कृष्टता की चाह में वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गया था भाई। लेकिन जो ये परसूट दिया ना, यहाँ पे इसका स्पेलिंग PU से शुरुआत होता है, PURSUIT होता है भाई। परसूट मतलब क्या होता है? प्रयास। ठीक है,
देखिए परसूट कहाँ दिया है, यानी पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, यही आपका स्पेलिंग ठीक हुआ भाई परसूट का। परसूट मतलब प्रयास। उत्कृष्टता की चाह में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गया था। भाई आपको उत्कृष्ट करना अपने पेपर में, इसलिए थोड़ा सा इस टाइम अपने स्वास्थ्य को आप भूलिए, केवल आपको पढ़ाई करना है। लेकिन हाँ, सुबह उठिए, आप अच्छे से थोड़ा सा टहलिए, उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम करिए, योगा करिए, माइंड को एकदम रिलैक्स करिए, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए भाई। ठीक है, स्वास्थ्य को आप थोड़ा सा, आप इस टाइम केवल कि एक ही हफ्ते बाद आपको पेपर देना है, तो उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं भाई, समय की कम देखते हुए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन आप कर सकते हैं भाई, समय आपके पास पूरा है, स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए आप लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोकास्टिनेशन, इसका विलोम शब्द बताइए। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि किसी काम को टालना या देर करना। जैसे हमारे अंदर होता है ना, किसी काम को नहीं करने का मन करता, हम काम को टाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। हेजिटेंस मतलब विलंब होता है भाई, तो इसका उल्टा बताना है। ईगरनेस मतलब क्या होता है? जैसे मन में, काम में मन न लगना भाई, तो इसका उल्टा क्या होता है? ईगरनेस होता है भाई। यानी प्रोकास्टिनेशन का जो एंटोनिम बनेगा वो ईगरनेस बनेगा, यानी उत्सुकता, तत्परता होता है भाई। क्या होता है? तत्परता होता है भाई। ठीक है, टिमिडेट मतलब क्या होता है? लज्जालुत होता है, या आप बोल सकते हैं बोधापन होता है। टिमिडेटमस, टिमिडनेस मतलब। हाउंग मतलब क्या होता है? विलंब। क्या होता है भाई? हाउंग मतलब विलंब होता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल, इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे आप सभी भाई। बहुत तेजी से और उग्र तरीके से, यानी वेरी फास्ट एंड वाइडली हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, वेरी फास्ट एंड वाइल्डली, जो कि लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, यानी बहुत तेजी से और उग्र तरीके से भाई। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑस्टर का बताइए, यही एक आपका अंडरलाइन किया है भाई, ऑस्टर का। ऑस्टर का मतलब होता है सादा। क्या होता है भाई? सादा। सादा, संयमित, सादा, संयमित, इसके अलावा कठोर ही बोल देते हैं भाई। तो बताइए इसका समान वाला शब्द क्या होगा? लग्जरियस हो जाएगा क्या? लग्जरियस तो इसका एंटोनिम होता है भाई। यदि आप सभी से ऑस्टर का एंटोनिम पूछेगा ना, तो आप तुरंत बता देंगे लग्जरियस। लग्जरियस मतलब भव्य होता है। सौंबर हो जाएगा भाई, सौंबर मतलब होता है गंभीर। सौंबर मतलब क्या होता है? गंभीर होता है। कठोर का बिल्कुल समान वाला शब्द गंभीर हो जाएगा भाई। हैप्पी तो खुशी तो होगा नहीं। गीडी मतलब चक्कर आना, जो किसी को चक्कर आता है ना उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गीडी। लेकिन इस सवाल का बी ऑप्शन सौंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भाई। ऑस्टर का सिनोनिम्स सौंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक और मुहावरे का अर्थ बताइए। एट टॉप ऑफ योर लंग्स, बताएंगे बहुत जोर से चिल्लाना। एट टॉप ऑफ योर लंग्स यानी बहुत जोर से जो चिल्लाता है, इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली लाउडली बोले हो जाएगा भाई। यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए भाई अब यहां से हम लोग कुछ मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे भाई मैथ के। देखिए यदि 40, 50 और 60 विद्यार्थियों की 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 50, 60 और 75 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे भाई? इस सवाल को सॉल्व करिए भाई। देखिए यदि 40, 50 और 60 विद्यार्थियों की 3 बैचों का औसत क्रमशः 50, 60 और 75 है, तो पहले भाई 40 और 50 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा भाई? 4 पंजे 20, 2000 हो जाएगा। उसका तो 50 और 60 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा भाई? 5 छक 30 यानी 3000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 और 75 का कितना हो जाएगा? 60 और 75 का औसत कितना हो जाएगा? कितना निकलेगा भाई? 6 पंजे 30 का जीरो, एक जीरो ऑलरेडी। 6 पंजे 30 का जीरो का 3, 6 वाले नहीं 45 हो जाएगा भाई। ये टोटल है। कुल अंक कितने होंगे भाई? यहाँ पे कुल अंक पहले हम निकालेंगे। जैसे सवाल पूछा ना कि 40, 50 और 60, 40 का गुणा 50 में, 50 गुणा 60 में, 60 का गुणा 75 में, यही मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई। देखिए सवाल बोला कि 40, 50 और 60 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 50, 60 और 75 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक बताना है।
तो आप सभी को 40 का 50 में, 50 का 60 में, 60 का 75 में गुणा करना है। इनका टोटल करेंगे, 0 से 0 आ गया भाई, 5, 4 3 7 2, यानी टोटल अंक कितने, ये अंक है भाई, ये टोटल अंक है, याद रखिएगा 9500। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 40 50 60, कितना हो जाएगा भाई, 40 50 90 60, 150, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है। 150 बराबर किसके, ये 9500 के। तो यहां से अब भाग किया जाए भाई। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये 15 किसके बराबर है, 950 के बराबर है। ठीक है, 15 का भाग हमें 950 में देना है, 950 बटे में 15, 15 छक्का 90, 95 से 90 5 यानी 63 समथिंग आपका आएगा भाई, 15 तक 45, 63 आपका 3 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो साथियों आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई। औसत तो आप ऐसे ही निकालते हैं ना भाई, जैसे कि देखिए यदि 40 50 और 60 विद्यार्थियों की 3 बैचों के औसत अंक 50 60 और 75 है, तो भाई आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे भाई, क्योंकि इनका औसत है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2000 हो जाएगा भाई। 50 का मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे भाई, 50 गुणे 60 3000 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको देखिए 60 का गुणा 75 में, 60 का गुणा 75 में क्या होगा भाई, 1 0 तो ऑलरेडी आएगा। फिर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, 6 से 42 यानी 45, 6 से 42 3 45 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 3 7 दोनों, यानी टोटल अंक ये कितने हो गए, 9500 हो गए। अब औसत हम कैसे निकालते हैं, टोटल जितना आपका विद्यार्थी उनका भाग करा देंगे। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 50 90 और ये 60 150, 150 किसके बराबर है, 9500 के बराबर है। तो बस 150 बराबर जो ये 9500 के बराबर है, 9500 के बराबर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 950 का भाग 15 से करवाएंगे ना, 15 छक्का 90, 95 से 90 5 है 0 50 होगा, 15 से 45 यानी 63 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा भाई। 63 आपका 3 पूरा भाग करेंगे तो 63.33 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए एक पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है जो 250 सेंटीमीटर 420 सेंटीमीटर और 710 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े को सटीक रूप से माप सकती है। हल करिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब इस तरह का सवाल है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसे 250 दिया है, 420 दिया और 710 दिया, तो आप सभी को भाई ने इसका क्या निकलना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है भाई। देखिए इसमें से केवल एक 10 ऐसी संख्या है जो 250 को पूरी तरीके से भाग करेगा, 420 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा और 710 को भी पूरी तरीके से विभाजित करेगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि देखिए 71 नहीं काटेगा भाई तीनों संख्या पूरी तरीके से, 460 भी नहीं काट पाएगा पूरी तीनों संख्या को, 170 भी नहीं काटेगा, केवल 10 है। यानी कपड़े को जो सटीक रूप से माप सकती है वो 10 सेंटीमीटर है भाई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। यदि इस तरह का सवाल आए तो आपको तुरंत HCF निकाल लेना है, ऐसे वही संख्या से निकालती है जो तीनों से वो पूरी तरीके से काट दे भाई। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा, एक धावक है 36 सेकंड में 300 मीटर की दौड़ पूरी करता है, धावक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। हल करिए भाई। जैसे डिस्टेंस इसका कितना दिया है भाई, डिस्टेंस 300 मीटर दिया है ना, डिस्टेंस 300 मीटर दिया है। टाइम कितना दिया है, 36 सेकेंड, टाइम 3600 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं ना, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस 300 टाइम 36 कितना आएगा 8.3 मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। यानी देखिए डिस्टेंस टाइम से हमने स्पीड निकाल लिया भाई 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, सवाल पूछा ना है कि धावक की चाल वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमारा आंसर 8.33 मीटर में आया। तो भाई मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना कैसे, बेसिक से सीख लीजिए आज। वैसे तो डायरेक्ट आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये किलोमीटर में। भाई जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलते तो 18/5 से डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन कैसे थोड़ा सा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 8.33 को हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो भाई मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। ये कहना है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये सभी को मालूम होगा। 1 हावर बराबर कितना सेकंड होता है 3600,
ठीक है। तो यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे, यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर, 1 आवर बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ये तो बेसिक है, आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ से दोस्त यदि हम लोग 1 मीटर अपन में सेकंड की वैल्यू निकाले, मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू निकाले, तो 1 बटे 1000 हो जाएगा, बटे में सेकंड, यानी सेकंड कितना है भाई, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 बटे 3600 होगा। अब यहाँ से कैसा आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3600 ऊपर जाएगा भाई, और ये 1000 1 में गुणा कर देगा, तो क्या कितना हो जाएगा, 3600 बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 का भाग 36 बनेंगे, 3 बटे 6। जब ये पूरी तरीके से आपसे सॉल्व करेंगे तो 18 बटे 5 हो जाएगा भाई। कितना आएगा, 18 बटे 5। तो इस तरह से 18 बटे 5 आता है। तो हमने कितना निकाला था भाई, 8.33 मीटर प्रति सेकंड निकाला था। इसको आप सभी किलोमीटर प्रति घंटा बदला, तो 18 बटे 5 मल्टीप्लाई बाई 8 बटे 33, 8.33 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी सवालों को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा, 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना दिया भाई, सबसे अधिक नंबर होता है 2000, रेट हमेशा परसेंटेज में जो कि 7%, टाइम 3 वर्ष बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20 23 60, 60 गुणे 7 7 6 42 यानी 420 इस सॉल्व का राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। डेली ये सॉल्व क्लास में हो रही है भाई। ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा, 25 गेंदों का क्रय मूल्य 20 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इसमें लाभ ही आएगा भाई। देखिए 25 गेंदों का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस वो है 20 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये बराबर, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 50 25 5 का 20, यानी यहाँ से 5 CP बराबर 4 ESP हो रहा है भाई। ठीक है। तो यहाँ से CP बटे में ESP हम निकालेंगे तो 4 बटे 5 हो जाएगा, यानी कोई सामान हम 4 का खरीद रहे 5 में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपये का यहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है, यानी 1 का हमें 4 से हो रहा है बेनिफिट, जो कि मल्टीप्लाइड 100, 4 1 कम 4 25 का 100, यानी कितने का होगा भाई, 25% का हो जाएगा, 25% का हमें लाभ होगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस सवाल में तो किसी प्रकार का डाउट नहीं आनी चाहिए आप सभी को। ओके, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 647 614 581 548 515 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला दिया लेकिन घट रहा है, 647 614 581 548 घट रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही घट रहा है। देखिए 47 से 14 कैसे जा सकते हैं, -33 करके, 14 से 581 यानी 6 से 14 से 581, तो इसमें भी -33 ही किया है, 581 548 यानी इसमें भी -33 ही किया है, 548 से 515 इसमें भी -33 ही किया है, यानी इसमें लॉजिक -33 का सेट हुआ है। तो इसी प्रकार भाई लास्ट में 515, तो इसमें से -33 करिए, 5 में से 3 घटा 2, 51 में से 3 घटा 48 यानी 482। देखिए ऑप्शन दिया होगा सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा, एक निश्चित कूट भाषा में डन को 71 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टर्म को 68 74 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या बनेगा, देखिए ई का कोड पूछा तो कॉमन चेक करिए, डन में ई है, टर्म में भी ई है, यानी ई कॉमन, इसका मतलब इनके दोनों कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा, 7 इसमें 7 इसमें, तो ई का कोड क्या होगा 7 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 FD7 की I12 से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, ठीक उसी प्रकार PN18 US23 संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए AY21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉल्व करिए। इस सवाल को सभी साथी सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए FD7 जो कि KI12 समय, जब हमने आपको बताया कि जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर हल करना है, 7 से 12 यानी +5,
एफ होता है 6, के होता है 11, इसमें भी +5, डी होता है 4, आई होता है 9, इसमें भी +5। यानी भाई चाहे अक्षर है चाहे नंबर हो, सभी में +5 का कोड हुआ है। पूछा किसका भाई? AY21 का। AY21 सभी में +5, सभी में +5, सभी में +5, 1 25। ठीक है, देखिए नंबर को हल करते हैं तो 26 आएगा, 21 5 26, 25 5 30। 30 पे कौन अच्छा रहता है? जैसे ए से लेकर जेड तक 26 होता है। जैसे हम 27 बढ़ते हूँ, ए से शुरुआत होता है, यानी 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई। 30 की पूछे डी, 5 1 6, 6 पे एफ, यानी FD 26, FD 26 सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब साथ ही आप ये PN 18 और US 23 का रिलेशन बनाएंगे ना, तो आपको +5 ही का कोड मिलेगा। तो ये टाइम हमें यहाँ पे बचत करना है भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, किसी भाषा में HWCY जो CY को KBJH के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और REPU को UJWD के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में AXMQ को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? चलिए भाई इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। HWCY इसका कोड KBJH, हर एक अक्षर का कोड H8 K11 W23 B2 C3 J10 Y25 H8, 8 से 11 +3, 23 में इस बार 5 जोड़ा है भाई, 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 28 पे बी होता है। फिर देखिए 3 से 10 यानी 3 में 7 जोड़ा है, 25 से 8 इस बार भाई +9 किया है, 25 9 34, 34 पे यच होता है, जैसे 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे 32 पे अप, 33 पे जी, 34 पे यच होता है भाई। तो इसमें लॉजिक देखिए +3 +5 +7 +9 का लगा है भाई। अब हम दूसरे का भी चेक करेंगे इसमें क्या यही लॉजिक है कि नहीं भाई। +3 से लेकर +9 तक किया गया, एक विषम संख्या भाई चल रहा है। REPU UJWD, R होता 18, U होता 21, लगता वही देखिए +3, E5 J10 इसमें +5, P16 और ये 23, 16 में कितना जोड़ते तो 23 होता भाई, 7 जोड़ देते हैं तो 16 4 20 3 23, यू देखिए 21, इसमें 9 जोड़ेंगे 30, 30 पे कौन आता है? डी आता है। क्लियर, इसमें यही लॉजिक है भाई, +3 +5 +7 +9 का। पूछा किसका है? AXMQ, +3 +5 +7 +9, 1 24 13 17, 3 1 4, 4 पे डी आता है, 24 5 29, 29 पे सी आता है भाई, आप सभी को याद होगा। DC देखिए किस ऑप्शन में है? DC, तो सी ऑप्शन में है। उसका देखिए 13 7 20, 20 पे T20 आता है, 17 और 19 क्या होता है भाई? 26, 26 पे जेड आता है। देखिए DC TZ जो कि सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। क्लियर भाई, इसमें लॉजिक +3 +5 +7 +9 का था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करेंगे आप सभी। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो साथियों ये समीकरण दिया है, आप सभी को प्लस माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है। सॉल्व करिए, सॉल्व का राइट आंसर क्या आएगा? देखिए सॉल्व करते हैं भाई। जैसे देखिए 18 भाग है तो भाग को गुणा में बदलना है, तो गुणा कर देंगे, प्लस है तो माइनस है, देखिए 8 गुणा है तो भाग में रख देंगे 4, माइनस है तो प्लस में, ये समीकरण तैयार है। ये 7 कैसे आ गया भाई? चेक करते भाई, देखते हैं आंसर मिलता है 18 25 90, इधर से आ जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार में, +3 +3 ये +90 कितना हो जाएगा? 93, 93 में से 2 घटा देंगे 91, यानी भाई इस 7 का कोई मतलब नहीं इसमें, यानी इस सवाल का क्या आंसर है भाई? 91, जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है? ये क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी को बताना है कि इस क्लास से आप सभी का लगभग कितना स्कोर हुआ है। उम्मीद के साथ आप सभी बताएंगे कि आपका स्कोर अच्छा गया होगा भाई। तो साथियों डेली क्लास करनी है आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से, एक भी दिन गैप नहीं करना है भाई, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगी। जितना भी क्वेश्चन क्लास में होगा उसको आपको तैयार करना है अपने पेपर के लिए, ठीक है।
तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते भाई। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने स्टूडेंट अभी तक अपना स्लॉट बुक नहीं किया है वो जाकर अपना स्लॉट बुक भी कर ले भाई, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते पहले आप सभी को अपने एग्जाम से स्लॉट बुक करना अनिवार्य है। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।